ਉਹਦੀ ਗਾਗਰ ਪਿਆਸੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਕਣ ਨਾਲ ਕੇ ਖੂਹਾਂ 2 घंटे में ट्रैक पूरा करा नॉन स्टॉप। अब आके बैठे अपन लोग यहाँ। आपकी क्या एज उम्र क्या होगी? मेरी 70। तो जाने में तो थोड़ा दिक्कत है। हाँ। अच्छा कहाँ से आप? पंजाब से कहाँ से? झरने ने हमारे ऊपर यही छींटे डाल दी। हवा इधर की हो गई, हमारे यहाँ यही छींटे आ गई। वहाँ तो पूरी भीगी थी, ये देखो अभी तक जूते गीले हैं। बाल देख रहे हो विदे? मजा आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस मोटो पर। और आज हम आ गए हैं एक बिल्कुल नया रिफ्रेश ट्रैक, मतलब जो अभी तक ट्रैक हमने करानी है वो ट्रैक करने। और आज है हमारे साथ 2 अलग जने। 2 साल पहले लास्ट टाइम मैंने अपने बड़े भाई के साथ ट्रैक करा था यमुनोत्री ट्रैक। आज उसके साथ 2 साल बाद कोई ट्रैक करने वाला हूँ। और एक है हमारा भांजा, इसका फर्स्ट एवर ये ट्रैक है, पहली बार ये कोई ट्रैक करने जा रहा है। और इस ट्रैक का नाम है वसुधरा ट्रैक। और ये ट्रैक काफ़ी टाइम से करना था। 2020 में पहली बार इसके बारे में सुना था जब मैं माना फर्स्ट टाइम आया था। 2 अपने भाइयों के साथ, एक भांजा और एक अपना बड़ा भाई, उनके साथ ट्रैक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये ट्रैक भी कैसा है, तो भी कॉन्कर करेंगे। वसुधरा फॉल के नीचे देखते हैं हम पापी है कि नहीं, हमारे ऊपर पानी गिरेगा कि नहीं। चलिए लेट द ट्रैक बिगिन। तो श्री बद्रीनाथ धाम से 2 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचे माना गाँव। और माना गाँव की पतली पतली गलियों से होते हुए घूमते हुए हम जाकर पहुँचे सीधा भीम पुल पर। और वहाँ से किए हमने सरस्वती नदी के दर्शन, जो कि माना गाँव के बाद कहीं नहीं देखी जाती। और उसके बाद हम बढ़ चले सीधा अपने वसुधरा ट्रैक की ओर, जो कि वाकई काफ़ी खूबसूरत था। तो आइए चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये बस शुरुआत है, यहाँ से ट्रैक शुरू है। Are you excited भाई? और क्या मजा आ रहा है मेरे को तो। अभी तो शुरुआत है, नज़ारे तो मज़ेदार है लेकिन ये देखने में बढ़िया लग रहा है, इतना बड़ा सा खड़ी चट्टान है एकदम बढ़िया भाई। वो देखो नज़ारा, ओहो पहाड़ देख रहे हो? क्या कर रहे हो? एलिवेशन पार्ट शुरू हो चुका है, नज़ारे भी आने लग गए। चढ़ाई एकदम खड़ी हो, यहाँ से तो भाई माना अलग ही दिख रहा है। मतलब ये चट्टान है, ये देखो, ओहो आंखों से मज़ा आ रहा है देखने भाई। बाकी ये व्लॉग तो दिस इज़ फॉर मेमोरी, लाइफ टाइम मेमोरी। जब तक यूट्यूब रहेगा, मेरा चैनल रहेगा, तब तक ये व्लॉग जिंदा रहेगा। ओहो गॉगल्स की कमी है बस। धूप कितनी कैडी हो रही है, बहुत ज़्यादा कैडी हो रही है। पहाड़ों में हमेशा धूप कैडी ही होती है, क्योंकि यहाँ AQI बहुत लो होता है, हवा बहुत साफ़ होती है, हवाएं चलती रहती है, पोल्यूशन नहीं होता। इस वजह से धूप क्रिस्टल क्लियर लगती है, जिससे की वजह से हमारी स्किन टैन होती है, स्किन बर्न्स भी हो जाते हैं, पपड़ी उतरती है। और अगर यही हम एक्टिविटी अगर हम दिल्ली में किसी पहाड़, दिल्ली में चढ़ रहे होते अपना खत्ते वाला पहाड़ कोई सा, तो अब तक हम नहा चुके होते और बदबू से तो दम घुट गया होता। और जैसा कि आपने देखा होगा, देखो उस टाइम प्रॉपर ट्रैक था, फिर थोड़ा वैली फ्लार जैसा पत्थर वाला ट्रैक आया, अब तो कंकड़ वाला आ गया है। तो इसमें पैर थोड़ा संभाल के रखने पड़ते हैं, वरना मुड़ते ही ना वो हो जाता है। क्या बोलते हैं भाई? स्प्रेन हो हाँ, ये पढ़ा लिखा बंदा आया है इस बार, ये थोड़ा अंग्रेजी का वो करता रहेगा सर हमारे। वेनम आ जाता है मेरे अंदर कभी कभी। अच्छा पागलपन कहना है इसे। वाह धूम मार जी जाता है, लेट जाऊँ ऐसे, ये सर फूट सकता है, कोई नहीं। सबसे बढ़िया चीज़ लग रही है कि लगेज लेके नहीं आया, बिल्कुल बैग के नाम पे। हम बस एक पानी की बोतल लाए हैं, जैकेट है कंधे पे, सॉरी कमर पे उतर रही है। इसने अभी तो उतारी नहीं, पता नहीं इसको गर्मी नहीं लग रही है। अंदर भीग चुका होगा भाई, मैंने तो आती उतार दी। हाँ अंदर पसीने से भीग चुका होगा, और पसीना बह तो रहा है लेकिन लग नहीं रहा कि पसीना आ रहा है। ऐसा लग रहा है पानी गिर रहा है ऊपर से कहीं से, गर्दन पे आता है ठंडा ठंडा। फीलिंग नहीं हो रही है, थकान से पसीना निकल रहा है। क्यों अंकल जी, कैसा है ट्रैक? बढ़िया है ना? ठीक है एकदम। उधर तो बर्फ जमा हुआ ऊपर, देख लो। अंकल जी आप ऊपर से ट्रैक पर सोकर आ गए? हाँ ऊपर से पूरा करके आए हो? पूरा कर। तो क्या सिचुएशन है ऊपर, कैसा है? ऊपर तो जाने में तो थोड़ा दिक्कत है, हाँ तो ऊपर वाला दिखेगा। अच्छा, तो मतलब टफ है ट्रैक ऊपर? ऊपर तो अभी ज़्यादा है, बर्फ जमी हुई बता रहे हो आप? बर्फ
हम वाटरफॉल झरने के पास तक जा सकते हैं हम जा सकते हम? अंकल जी, आपकी क्या एज, उम्र क्या होगी? मेरी 70 70 साल की उम्र में ट्रैक कर रहे, देख रहे हो? मस्त, मज़ा आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो। और लोग क्यों ना बैठे हैं, ट्रैक नहीं होता, बहुत से ऐसे हैं। आओ यार, मज़ा आता है यहाँ। ऑक्सीजन दिल्ली वाला तो बेकार है, यहाँ के तो फेफड़े हैरान हो जाते हैं, क्या मिल रहा है ये। बहुत तेज हवा चल रही है भाई, इस पत्थर पे लग रही है। तो भाई कितने बजे ट्रैक शुरू करा था आपने? 10 बजे शुरू करा था। और तो आप बीच में आराम से रुकते रुकाते आ रहे हो? हम नदी पे सो गए थे ना 1-1.5 घंटा। अच्छा। कहाँ से? पानी ठंडा आ रहा था। कहाँ से आप? पंजाब से? कहाँ से? पंजाब, लुधियाना से। लुधियाना से। आप पहली बार जा रहे हो ये ट्रैक कर रहे हो? पहली बार। इससे पहले भी? पहली बार भी आए थे, माना से वापस चले गए। अच्छा, माना से हम भी 2-3 बार वापस गए और ये फर्स्ट टाइम करा। तो इससे पहले भी ट्रैक आपने करा है कोई? नहीं। अच्छा, हेमकुंड साहिब करा है। हेमकुंड साहिब तो बहुत टफ है, वो करा हुआ है मैंने भी। वो तो 2023 में करा था, वो तो सबसे ज़्यादा टफ अभी तक का लगा है। वो हम करके ही आ रहे हैं, करके इधर आ रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस? मज़ा आ रहा है? लोकेशन बढ़िया है? मज़ा आ रहा है। चलो। तो ये उसी ग्रुप के साथ हमारे भाई हैं पंजाब से, लुधियाना से, सिंगर है, गाना गाते हैं। भाई गाना गाकर सुनाएंगे। हो जा शुरू। ਉਹਦੀ ਗਾਗਰ ਪਿਆਸੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਕਣ ਨਾਲ ਕੇ ਖੂਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਜੂਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗਾਗਰ ਪਿਆਸੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਕਣ ਨਾਲ ਕੇ ਖੂਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਜੂਹਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕੜੇ ਨੀਵੇਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੋਤੇ ਇੱਲ ਨਾ ਖਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਉਹ ਲੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾ ਮੰਗੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾ ਮੰਗੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ। मजा आया सुन के। मतलब लाइव पंजाब से सुन रहा हूँ ना किसी को पहली बारी, तो मतलब ऐसे ही सुनने लग रहा है जैसे रील वगैरह पे सुन लेते हैं। बढ़िया लगा सुन। ये बढ़िया पंजाबी सिंगर है हुस्तिंदर, अच्छा। उसका फेमस सॉन्ग है, तो मेरा फेवरेट है। लगा। ओके, बढ़िया गाया आपने, अच्छा थैंक लगा यू सुन भाई। के। ओके भाई। पहाड़ियाँ तो ऐसी होती हैं। अभी तक नॉन स्टॉप आए हैं हम, सुनने को आया डेस्टिनेशन पास है, 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा। नॉन स्टॉप आए हैं, एक बार भी बैठे नहीं है। फोटो वोटो खिंचाने के लिए रुके हैं, खिंचाने का भी होगा। तो ट्रैकिंग करो, कोशिश करो ना बैठो, रेस्ट करने के लिए ना बैठो, सिर्फ खड़े खड़े रिलैक्स करो। अपनी जो सांस फूल जाती है उसको रिलैक्स दो, वो रिकवर हो जाती है थोड़ी सी देर में, 1-2 मिनट में, और वापस चलो। क्योंकि बैठ जाओगे तो मसल रिलैक्स होगी, और जहाँ मसल रिलैक्स होगी वहाँ बॉडी उठने से जवाब दे देगी, बिल्कुल मन नहीं करेगा उठने का। कभी भी ट्रैकिंग करनी हो तो चलते रहो, रुको मत, झुककर चलो, पहाड़ चढ़ो और खड़े खड़े अपनी सांस रिकवर करो, तो सांस फूल जाती है। तो देखो भाई कहाँ खड़ा है, वो बच गया। ये पत्थर वीडियो में देखने की वजह से पत्थर का पता नहीं चलता। वो रे दिख गया भाई, ये रे देखो कितनी दूर है यहाँ से, वहाँ से जाऊँगा मैं वहाँ। कोई वीडियो बनवा रहा है तो मेरे को थोड़ा सा मिल जाएगा पकड़ने के लिए उनको टाइम। ओ यहाँ से थोड़ी सी ढलान है भाई, फिर दोबारा से चढ़ाई शुरू होगी, दिख रहा है ना। देखो चल रही है तो भाई वीडियो बनवाने रुक ही नहीं रहे, देखा रुकते नहीं है भाई। ट्रैक का रूल ऐसी है, मतलब 100-200 मीटर की दूरी में चलते रहो, एक रोका दूसरा बैठ गया, दूसरा बैठा पहला चल गया, ऐसे या साथ चलते तो साथ में रेस्ट लिया। क्योंकि वैसे भी अभी तक तो हमने रेस्ट लिया नहीं है बैठ के, एक भी जगह नहीं बैठे हैं। ये पजामा गंदा हो गया मेरा, पजामा गंदा हो गया ट्रैकिंग करने से। कोई बात नहीं, वाइट पजामा ट्रैकिंग के पर्पज से ही लाया था। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, आ गए नदी के पास, वो आ रहा पानी भाई, मस्त ठंडा चिल्ड पानी होगा। यहाँ से अपनी बोतल रिफिल कर लेंगे। नीले पत्थर पे पैर कभी मत रखो, स्लिपरी होता है।
कैसा रहा नदी पार करने का एक्सपीरियंस? हाँ जी, चल ऊपर चल। अब ये ऊपर चढ़ के जाना है भाई, वो जा रहे लोग, देख रहे हो? ये लोकल समझ रहा अपने आप को, क्यों चढ़ रहा देख रहे हो भाग के। देख रहे हो जिया जी, देख रहे हो जिया जी कैसे चढ़ रहे हैं, पार करके ऊपर चढ़े। फर्स्ट ग्लिम्स ट्रैक की तरफ पड़ते हुए जोरों शोरों में क्यों अंशु टोपा उतार दिया। धोंधू जस्ट चिल, तेरा दिमाग का दर्द बंद हो गया क्या? दिमाग ऑक्सीजन प्रोसेस नहीं कर पा रहा इतना साफ वाला। काफी पत्थरों के बाद अब आई है ये भाई, झाड़ियाँ, घास, पत्ते, हरियाली सी थोड़ी। देखो भाई छोटे छोटे से फूल, एक ये येलो वाला, ये बड़े हार्ड है भाई। ये तो ऐसा लग रहा है प्लास्टिक क्यों नकली इतने हार्ड, बड़ी सॉलिड लकड़ी है भाई साहब, कोई कीड़ा वीड़ा ना निकला इसमें से। वाटरफॉल के पास पहुँचते पहुँचते अब थोड़ी खड़ी चढ़ाई आ गई, कंकड़ वाला रास्ता, सांस फुला दी इसने थोड़ी सी देर में ही। वो देखो एकदम से ही नीचा हो गया। थोड़ा सा मैं भागा भी था ना। कितने बजे चले थे? 10:30 बजे चले थे, 10:20 पर। अब अभी हो गए 11:15 और काफ़ी आसान ट्रैक है। अभी तक हम एक भी बार बैठे नहीं है। ये भी नया बंदा है। हाँ भाई, यहाँ तक का एक्सपीरियंस बता। इतनी थकान नहीं है ज़्यादा, ऐसा है जो वर्कआउट वगैरह करता है बिल्कुल करता रहता है उनकी। हाँ, ये वैसे ही फुटबॉल प्लेयर पर्सन है, फुटबॉलर खेलता रहता है। थोड़ा एक्टिविटीज नहीं करता उसके लिए मुश्किल है। वो देखो, वो इधर से काली घटा उठ गई भाई। अगर ये पूरा घेर ले आसमान और ज़्यादा डेंस हो गए बात, तो बारिश हो सकती है। कल रात को हुई है। बादल इधर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। यही है भैया, ज़्यादा हाइट के पहाड़ों पे जाओगे वहाँ मौसम की कोई गारंटी नहीं रहती, नेचर खुद नहीं लेता। सुबह धूप दिखाएगा, शाम को बारिश या ओले, माइनस में चला गया तो बर्फ़। 8,000 स्टेप हुए हैं बस, और बादल तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस तरफ देख रहे हो, पूरी बर्फ़ है वहाँ पे, और बादल तेज़ी से इस तरफ बढ़ रहे हैं, घेर रहे हैं। पूरे सामने वाले पहाड़ पे छाँव हो गई उधर तक। ट्रैक कभी किया है ये पूछने पर जो लोग बोलते हैं हाँ वैष्णो देवी का करा है, तो वैष्णो देवी ट्रैक को तो बहुत आसान है तो मतलब वो बस वो एग्जांपल देता है तुमको एलिवेशन क्या होता है। वो बस तुम्हें दिखाता है कि एलिवेशन पे चलना कैसा होता है। पूरी सुविधा है यहाँ तो, एक एक स्टेप रखना भी चैलेंज है। एलिवेशन तो है ही है, पैर तरीके से टिकाना भी। क्यों गड्ढे में पैर घुस गया, पास बना पड़ा, पैर मुड़ जाए, कुछ हो जाए। यहाँ पे एलिवेशन है भाई एंड में। सॉरी, वाटरफॉल। इतना चलने के बाद दिमाग थोड़ा हो जाता है, लड़खड़ा जाता है। कदम तो लड़खड़ाते ही हैं, थकने से हो जाता है। अभी मैंने घर में बात करी है अपने भतीजे से, यहाँ पे नेटवर्क है, बहुत माइनर से बात कर रही थी, बीच में कुछ ज़्यादा नेटवर्क उड़ भी रहे थे, लेकिन अभी बात करिए नेटवर्क है, कुछ चल रहा है नेट। हॉटस्पॉट ऑन करते, बहुत काम हम भी चला लेंगे। फाइनली हम लग रहा है नॉन स्टॉप वाटरफॉल के पास पहुंच गए हैं, अपने वसुंधरा के पास। और बिना बैठे भाई, एक भी बार नहीं बैठे, पानी भी नहीं पिया पूरा। 1 लीटर पानी 3 बंदे पूरा खत्म किया, 3 ml से ज़्यादा पानी पिया नहीं एक बंदे ने। बच के अभी नीचे पैर जाता, यहाँ पे एकदम गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लेकिन गहरा है, घायल करने के लिए काफ़ी। ऊपर झोपड़ी है किसी की। फाइनली इतनी पास से वसुंधरा वाटरफॉल 2020 में जब आया था पहली बारी, तो माना गांव के एंट्री गेट से देखा था, क्योंकि कोविड की वजह से अक्टूबर के मंथ में माना गांव वाले किसी भी विजिटर को, टूरिस्ट को अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। दूर से देखा था, हालांकि तब कोई ट्रैक का आइडिया भी नहीं था। गाँव की ओर वो सामने बर्फ दिख रही है भाई, बोरी। ये पूरा ग्लेशियर बर्फ का। 3 जने 1 लीटर पानी पूरा भी नहीं खत्म करा और हम यहाँ पहुँच गए, और एक भी बार बैठे नहीं। रिकॉर्ड बना दिया तो मैंने, कितने ट्रैक करे आज तक, सब में बैठा हूँ, इसमें एक भी बार नहीं बैठे। ये मेरा तो पहला ही था, इसका पहला है। खड़े खड़े सांस लिया नदी तक, ठीक है। ट्रैक नदी के बाद थोड़ा शुरू होता है खड़ी चढ़ाई वाला, कुछ जगह। नदी तक तो मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा मज़ा ट्रैक है भाई। नज़ारे भी मस्त मस्त है, क्योंकि वो देखो अब नहीं नज़र आ रहा पीछे माना गाँव। ओह कितनी ठंडी हवा, बहुत ठंडी हवा लग रही है। चलो वो टीटू तो वहाँ पहुँच गया, आ जा, हो गया टीटू हो रहा। तो बर्फ़ पकड़ के फोटो खिंचा रहे हैं भाई, देख रहे हो। छींटे भी आ रही हैं हल्की हल्की, मेरे ऊपर आई थी अभी, पैर फिसला भाई। ग्लेशियर पार तो भरा हमने, नीचे से खाली था भाई। वहाँ से आना पड़े और ऐसे आ रहे लोग यहाँ से, लेकिन रुको मत, टाइम रहते निकल जाओ। वो कहाँ पहुँच गया, ओहो। तो फाइनली वसुंधरा फॉल्स पहुँच गए हैं तीनों।
और अंशु सबसे ऊपर और ट्रैक लोग नीचे। और बिना बैठे वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक एवर। मज़ा आ गया ये ट्रैक करके। वन ऑफ द बेस्ट इसलिए नज़ारे के नज़ारे मिले है, थकान ना के बराबर हुई है और मज़ा भी आया। और वाटर भाई पानी ऊपर से गिरता हुआ जबरदस्त लग रहा है, पानी उड़ के पीछे ही जा रहा है। देखो ऊपर से दिख रहा है सारा। और ये झंडे को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो हवा कितनी तेज़ है। खाटू नरेश खाटू श्याम जी का झंडा लगा रखा है यहाँ। गिर रहा है पानी, वहाँ भी गिरा था, यहाँ नहीं गिर रहा। पापी है कि नहीं है फिर हम? अंशु तो पापी है, घोर पापी है तुम। एथिस्ट है ना तुम? ये देखो वो पहुंच गया भाई झरने के नीचे। ये भी ओ यहाँ भी आ गया। ओ भाई साहब वो आ गया पानी, हवा का रुख बदल गया, यहाँ पानी आ रहा है, यहीं आ गया सारा। ये भगवान ने हमको यही तृप्ति दे दी, साबित कर दिया तुम पापी नहीं हो। हर हर महादेव। यहीं आ गया पानी भाई साहब। ओ भिगा दिया अपना पानी। फोन इतना तो स्प्लैश प्रूफ है ही। स्विमिंग पूल में भी डुबाया था इसको मैंने, पूरी स्क्रीन पे पानी हो गया भाई। अब हमें नहीं जाना वहाँ पे, हम यहीं पे तृप्ति मिल गई। अब हम झंडे के पास जाएंगे। और पानी फाइनली मैंने ख़त्म कर दिया भाई पी के। एक घूंट अच्छा सा पीना है, मैं पी लेता हूँ। मेरे जूते सड़ा दिया भैया, यहीं भिगा दिया भाई। एक ही छींट आई हवा के झोंके ने। मैं सोच रहा था पहले वहाँ जाऊँ। ये तो भीग गया। अपना तो यही हो गया भाई। बाहुबली की शूटिंग यहीं पे हुई है, अपन झंडे के पास। हाँ यहाँ से खुली वैली दिख रही है भाई, देखो। बेस्ट व्लॉग भाई, जबरदस्त। ये व्लॉग जबरदस्त रहा, ट्रैक भी मस्त रहा। और खाई देखते हैं, रिस्की लग रहा है देखने में तो। खड़ी तो नहीं है, ठीक है भाई। वसुंधरा फॉल पहुंच के झरने ने हमारे ऊपर यहीं छींटे डाल दी। हवा इधर की हो गई, हमारे यहाँ यहीं छींटे आ गई। ठीक है, तो 21% बैटरी बची है। 80% से शुरू करा था, 2 घंटे में ट्रैक पूरा करा नॉन स्टॉप। अब आके बैठे अपन लोग यहाँ मजे ले रहे थे। हाँ, ट्रैक तो वहीं पूरा करके थोड़ा और ऊपर आए थे। अब लोग और भी आ गए हमको देख के। पानी डलवाने आए थे, लेकिन पानी यहीं डल गया। अब यहाँ फोटो खींचिए, यहाँ रेस्ट कराए, तो थोड़ी सी देर और बैठ के चलेंगे वापस। बाल देख रहे हो वीरे, अपना पार्ट हो गया व्लॉग पूरा, ट्रैक पूरा हो गया है। पानी झरने का हमारे ऊपर गिर गया है, अब चलती है वापस। अभी भी गिर रहा है, ये सूखे भी जा रही है हमारे कितने एंट्रेंस। देखो वहाँ तो पूरी भीगी थी, ये देखो अभी तक जूते गीले हैं। तो अब चलती हैं वापस बद्रीनाथ धाम के लिए। मिलेंगे फिर किसी ब्लॉग में। ऊपर से गिरता हुआ पता नहीं चल रहा भाई, लेकिन देख रहे हो पानी कितना है, फुल प्रेशर है।